Hello everyone, good morning. Welcome to Commerce Competitive Academy with RSS. सो गाइज हम अगर हमें राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें कॉमर्स के साथ साथ हमें राजस्थान जीके पर भी पकड़ होनी चाहिए। तो यूजीसी नेट के बाद हमारा फोकस होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की तैयारी करें। अगर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका कोई सा भी सब्जेक्ट रहो कॉमर्स में, चाहे वो ईएएफएम रहो, चाहे एबीएसटी रहो, चाहे बीएडीएम रहो, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो हमें राजस्थान जीके पे पकड़ होनी चाहिए। और हम आज राजस्थान जीके में हम पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी के लिए राजस्थान जीके में काफ़ी सारे चैप्टर्स है, जैसे कि राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, ऐसे करके लगभग 16 से 17 चैप्टर्स है। ठीक है। तो पॉलिटी समझने के लिए हमें ये सब समझने के लिए हमें एक बेसिक ढांचा पता होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक का। ठीक है। तो आज हम वही कवर करेंगे एंड धीरे धीरे हम एमसीक्यूज भी करते जाएंगे एंड ऐसे करते करते हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे एंड कंप्लीट कम समय में अधिकतम ज्ञान के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे तो प्लीज लाइक करें। हाँ। तो गाइज देखिए, बेसिकली मैंने एक ये चार्ट बनाया है और ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे का पूरा राजस्थान का जो पॉलिटिकल जो ढांचा है, संसद की संरचना है, वो कवर करने वाला हूँ। और इसके बाद अगर जैसे जैसे हम अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स पे चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक क्लियर रहेगा, तो एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो भाई देखिए, अगर अपन इंडिया लेवल पे बात करते हैं तो सदन, तो उसमें सदन हाउस, उसमें दो हाउस होते हैं। ठीक है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है। सदन के अंदर दो हाउस होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एक होता है, स्टेट लेवल पे एक होता है। सेंट्रल लेवल वाले को हम संसद कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है। स्टेट लेवल पे जो होता है उसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, उसे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है। मतलब कि सदन में दो हाउस होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे। ठीक है। सदन और राज्य विधानमंडल। ठीक है। अभी हम सदन की बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो सदन में पार्लियामेंट में भी फिर से दो हाउस होते हैं। ठीक है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और इसे जनता सदन भी कहा जाता है। दूसरा होता है अपर हाउस, राज्यसभा, इसे राज्यों का सदन कहते हैं। तो देखो, लोक का मतलब क्या होता है, जनता। तो लोकसभा है तो लोअर हाउस है और ये जनता का सदन है। ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और इसे अलग अलग राज्यों के मिलके बनाते, इसे राज्यों का सदन कहते हैं। ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रधानमंत्री बनता है ना, तो पीएम जो बनता है ना, वो उसे कौन बनाता है, उसे जनता बनाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ढांचा कैसे होता है कि जनता वोट देकर पहले एमपी चुनती है। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। वो कैसे होता है, इलेक्शन होता है, जनता वोट देती है और वोट देने के बाद एमपी चुनती है। ठीक है। तो इसी को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। अभी क्या होगा, जो भी बहुमत वाली पार्टी का जो नेता रहेगा, ये सारे एमपी में अगर बहुमत पास होती है, बहुमत साबित हो जाती है, तो वो बहुमत वाली पार्टी का जो नेता होता है उसी को पीएम बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, लोकसभा के अंदर पीएम को कौन सेलेक्ट करता है, जनता। कैसे, जनता वोट देती है, एमपी चुनती है। फिर एमपी सारे क्या होते हैं, एमपीओ में अगर बहुमत वाली पार्टी का जो मेन लीडर होगा उसे पीएम बनाया जाता है। ठीक है। अभी क्या होता है, पीएम क्या करता है, पीएम के साथ मिलकर जो बनता है उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कि लोकसभा का काम क्या होता है। लोकसभा क्या करती है, देश के बड़े बड़े फैसले लेती है, सरकारें बनाती है, सरकारें गिराती है, बजट पास करती है, बजट पर चर्चा करती है। ठीक है। अगर हम, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं राज्यसभा। मतलब सेंट्रल लेवल पे संसद के दो हाउस है, उसमें लोकसभा पे हमने चर्चा कर ली। अभी दूसरा है राज्यसभा, उसे अपर हाउस कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी एमपी चुने जाते हैं।
अभी वो एमपी कौन चुनता है? एमपी इसमें जनता नहीं चुनती है, इसमें जनता जनार्दन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि राज्यसभा में जो विधानसभा के जो एमएलए होते हैं ना, विधानसभा के जो एमएलए, वो लोग मिलकर एमपी चुनते हैं। मतलब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि इसके अंदर जनता वोट नहीं देती है। इसके अंदर वोट कौन देता है? इसके अंदर जो राज्य के अलग अलग एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो लोग वोट देते हैं, ठीक है, और एमपी बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, प्लस राज्यसभा में कुछ सदस्य राष्ट्रपति भी नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसके आगे अब हम चलते हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, हमको याद करना चाहिए, ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये एक परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा कभी भी भंग की नहीं जा सकती, यह एक परमानेंट हाउस होता है। अभी राज्यसभा का काम क्या होता है? कानून बनाने में मदद करता है, राज्यों की आवाज को सांसद तक लेके जाता है, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे हमने बात कर ली, मोटी मोटी सेंट्रल लेवल पे हमने बात कर ली। अभी स्टेट लेवल पे बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर बार बार दोहराता रहूंगा, आप बार बार उसको समझते रहोगे, तो ये एकदम दिमाग में ये एकदम चार्ट छप जाएगा, और इससे यकीन मान के चलो, इससे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का बनते हैं हर एग्जाम में। तो सदन में दो लेवल पे हाउस होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल वाला हमने डिस्कस कर लिया, पार्लियामेंट। अभी स्टेट लेवल पे आते हैं, तो स्टेट लेवल पे क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल कहते हैं। अब राज्य विधानमंडल, इसके अंदर क्या होता है? एक एक सदन वाले राज्य भी होता है, दो सदन वाले राज्य भी रहता है। मतलब अगर अपन अपने राजस्थान में, अपने इंडिया लेवल पे देखें, तो बहुत सारी जगह एक सदन वाला राज्य होता है। विधानमंडल के अंदर बहुत सारी जगह एक सदन वाला राज्य ही होता है। खाली कुछ गिने चुने स्टेट्स है जिसके अंदर क्या होता है? दो सदन वाले राज्य होते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, सब में एक सदन वाला राज्य होता है। खाली गिने चुने 6 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे दो सदन वाला राज्य होता है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये दो सदन वाला राज्य है क्या? देखिए, राज्य में हर जगह विधानसभा होती है, मतलब हर स्टेट में विधानसभा तो होती ही होती है, इसके साथ कुछ स्टेट में विधान परिषद होती है। तो एक सदन वाले राज्य की बात करते हैं तो उसको विधानसभा कहते हैं। अगर दो सदन वाले राज्य की बात करते हैं तो उन राज्यों में दो सदन होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। अभी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो विधानसभा में क्या होता है? इसको मुख्य सदन कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी जनता वोट देकर एमएलए चुनती है, ठीक है। और बहुमत वाले दल का नेता सीएम बनता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर अगर अपन बात करते हैं, तो विधानसभा मुख्य है। अगर सेंट्रल लेवल के अंदर अपन बात करते हैं तो लोकसभा मुख्य है। तो लोकसभा और विधानसभा लगभग सेम से है। स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो विधानसभा आती है, और सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो लोकसभा आती है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा के अंदर भी जो हमारा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको जनता सेलेक्ट करती है। और विधानसभा के अंदर भी जो एमएलए चुने जाते हैं, जो सीएम बनाया जाता है, मुख्यमंत्री, उसको भी जनता ही वोट देकर बनाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? विधानसभा में जनता वोट देगी, जनता वोट देगी तो क्या होगा? एमएलए चुनेगी, ठीक है। और वो एमएलए मिलकर क्या करेंगे? जो बहुमत दल का जो भी नेता रहेगा उसी को सीएम बना दिया जाएगा, ठीक है। लोकसभा में क्या था? जनता वोट देकर डायरेक्ट एमपी चुनती है, और बहुमत वाली पार्टी के जो नेता होगा उसको पीएम बना दिया जाएगा, ठीक है। अभी दो सदन वाले राज्य में सेम, विधानसभा में तो सेम यही है, विधान परिषद की बात करते हैं, ठीक है। इसे राज्य का दूसरा सदन कहते हैं, और इसे अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे विधानसभा क्या हो गया? लोअर हाउस हो गया, और विधान परिषद अपर हाउस हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, मेजोरिटी ऑफ राज्यों में खाली विधानसभा होती है। अभी देखो, कई कई बार क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दो सदन वाले राज्यों निम्न में से कौन से राज्य में
दो सदन वाला राज्य है, विधानमंडल है, तो ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, काबू में तू, ठीक है, KABUMT। इन ही राज्यों के अंदर खाली विधान परिषद है, ठीक है। के फॉर कर्नाटका, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। सो के फॉर कर्नाटका हो गया, ए फॉर आंध्र प्रदेश हो गया, बी फॉर बिहार हो गया, यू फॉर उत्तर प्रदेश हो गया, एम फॉर महाराष्ट्र हो गया, टी फॉर तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। मतलब ये 6 स्टेट में विधान परिषद भी होती है और बाकी सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टेट में ओनली विधानसभा होती है। इसकी ट्रिक याद रखे, काबू में तू, KA का, BU बू, एम फॉर मे एंड टू फॉर टी, तेलंगाना, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे कि विधानसभा में MLA चुने जाते हैं जनता से, लोकसभा में MP चुने जाते हैं जनता से, उसी प्रकार विधानसभा में के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको MLC कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, MP कहते हैं, MLA कहते हैं, MLC कहते हैं, तो MLC कहते हैं, ठीक है। MLC जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो 5 तरीके से बनते हैं, ठीक है। जो MLA होते हैं विधानसभा के, ये देखो 5 तरीके काफी इंपॉर्टेंट है, MLC कैसे बनते हैं। जो विधानसभा के मतलब यहाँ वाले जो MLA होते हैं वो वोट देते हैं और MLC चुनते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा में क्या होता है कि कुछ MLC लोकल बॉडीज चुनती है, जैसे कि नगर पालिका होगी, पंचायत हो गई, वो सब मिलकर भी MLC का चयन करते हैं, ठीक है। कुछ MLC टीचर्स, जैसे वरिष्ठ टीचर होते हैं, जो सरकारी स्कूल के कुछ टीचर्स होते हैं, उनको भी ऑप्शन दिया जाता है, वो भी MLC चुन सकते हैं। और कुछ क्या होता है, हमारी तरह जैसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, उनके पास भी पावर रहता है, वो भी MLC को वोट देके चुन सकते हैं, ठीक है। और कुछ MLC क्या करता है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। गवर्नर नॉमिनेट मतलब यहाँ पे क्या है, नॉमिनेट, नॉमिनेट मतलब गवर्नर राज्यपाल आके बोल दिया कि ये व्यक्ति है, इसको मैं नॉमिनेट करता हूँ MLC का सदस्य, ये MLC बनेगा। तो इसमें कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसने नॉमिनेट कर दिया मतलब वो बन गया डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है हाई लेवल के कि MLC का गठन कैसे होता है, निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो हमें 5 चीजें याद होनी चाहिए। एक तो जो विधानसभा वाले MLA होते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। दूसरे में लोकल बॉडी वोट देती है, तीसरे में टीचर्स भी देते हैं, चौथे में ग्रेजुएट भी देते हैं और गवर्नर डायरेक्टली नॉमिनेट कर देता है, ठीक है। और ठीक है, विधान परिषद ये क्या है, परमानेंट हाउस, अब कभी भी भंग नहीं होता। देखो मैंने शुरू में आपको बताया था कि लोकसभा सेंट्रल लेवल पे और विधानसभा स्टेट लेवल पे ये लगभग सेम है। राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे एंड विधान परिषद स्टेट लेवल पे ये लगभग दोनों समान है, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, उसी प्रकार विधानसभा भी परमानेंट हाउस है, कभी भंग नहीं होती है विधान परिषद, ठीक है। तो ये बेसिकली ढांचा था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से पकड़ होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन करंट स्टेटस की बात करते हैं और फिर कुछ टाइम में अपन 10-15 मिनट में MCQs भी सोल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। भारत में 2 सदन होते हैं, सदन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल पे होता है उसे सदन संसद बोला जाता है, पार्लियामेंट, और जो स्टेट लेवल पे होता है उसे राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। दोनों में दो दो होते हैं, ठीक है। संसद में क्या होता है, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और विधानमंडल में भी 2 होते हैं, एक तो एक सदन वाला राज्य और दूसरा 2 सदन वाला राज्य, ठीक है।
लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, जनता वोट देकर एमपी चुनते हैं, और एमपीओ में से जो बहुमत वाली पार्टी का जो नेता होता है उसे एमपी बना, ये पीएम बना दिया जाता है। ठीक है, तो सीधा सा लिंक रखे, लोकसभा की बात हो रही तो जनता, जनता के बाद एमपी, एमपी के बाद पीएम। ठीक है, अभी राज्यसभा, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस होता है, राज्यों का सदन होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, जो इसके एमपी चुने जाते हैं वो एमपी कैसे बनते हैं, देखो, लोकसभा में भी एमपी होगा, राज्यसभा में भी एमपी होगा। बस फर्क इतना है कि लोकसभा में एमपी जनता चुनेगी, और राज्यसभा में एमपी कौन चुनेगा, जो आपके स्टेट वाले विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, सारे स्टेट के, हर स्टेट के एमएलए मिलकर आते हैं, वो मिलकर आके एमपी चुनते हैं, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, प्लस इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो एमपी का सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसके अंदर राष्ट्रपति भी नॉमिनेट करता है। जैसे कि मैंने बताया था, विधान परिषद में गवर्नर डायरेक्टली कुछ एमएलसी नॉमिनेट करता है, मतलब कोई चुनाव उनाव नहीं, कुछ नहीं होता। उसी प्रकार राज्यसभा में एमपी जो चुने जाते हैं, विधानसभा के एमएलए चुनते हैं, प्लस राष्ट्रपति डायरेक्ट नॉमिनेट करता है। भाई उसने बोल दिया कि भाई मेरे 12 व्यक्ति रहेंगे, मेरे ये 12 लोग हैं, ये एमपी है, कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, उसने आके बोल दिया मेरे 12 ये जने हैं, तो आपकी जो भी एमपी जितनी भी सीटें उसमें से ये 12 लोगों को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, तो ये तो फाइनल ही है। ठीक है, चलो हो गया। अभी क्या होता है, राज्य विधानमंडल स्टेट लेवल के, इसके अंदर एक सदन वाला राज्य है, दो सदन वाला, एक राज्य, एक सदन वाला राज्य है तो विधानसभा हो गई, दो सदन वाला है तो दूसरा, उसमें एक और एक ऐड हो गया, क्या हो गया, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा है क्या है, मुख्य सदन है। ठीक है, और ठीक है, विधान परिषद क्या है, दूसरा सदन है। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसमें क्या है, जनता वोट देकर एमएलए चुनती है, और जो बहुमत होती है उसे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है, करंट में क्या चल रहा है, हम उसकी बात करते हैं। ये आ जाओ यहाँ पे, देखो, लोकसभा के अंदर करंट में आज की डेट में 543 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनका ये सदस्य कैसे चुने जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता चुनती है। ठीक है, और इसकी लिमिट है लगभग मैक्स टू मैक्स 550 तक के सीट मेंबर्स अलाउड है, लेकिन आज की डेट में करंट स्थिति में 543 सदस्य है। ठीक है, अभी क्या बात कर ये तो था लोकसभा में। अभी राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के अंदर क्या होता है, टोटल 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, 233 प्लस 12, 12 वाला आंकड़ा याद करो। मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डायरेक्ट आता है, नॉमिनेट कर देता है कि भैया आपके 245 में से 12 मेरे लोग हैं, और ये फाइनल है, कोई चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट नॉमिनेशन खत्म। ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए 233 होते हैं, वो स्टेट के, यूनियन टेरिटरी, मैंने बताया ना, सभी राज्यों के एमएलए आएंगे, और राज्यों के अंदर यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। ठीक है, तो सब स्टेट के एमएलए आएंगे, एमएलए वोट देंगे, वोट देके एमपी को चुनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 233 प्लस 12 मिलके क्या होता है, 245। तो राज्यसभा में 245 सीटें होती है, लोकसभा में 543 सीटें होती है, और मैक्सिमम लिमिट लोकसभा की सीटों की 550 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट याद रखो। अभी अपन स्टेट लेवल में बात करते हैं, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा में लगभग 200 सीटें होती है, मैक्स टू मैक्स 200 सीटें होती है। कभी भी एक सीट खाली हो जाती तो बोलते हैं कि 199 है, लेकिन आज की डेट में 200 सीटें हैं। ठीक है, और ये जो सीटें होती है ना, विधानसभा वाली, विधानसभा क्या है, स्टेट लेवल का है, तो हर स्टेट में ये सीटें अलग अलग होती है। अपनी राजस्थान की बात करते हैं तो 200 सीटें है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में विधानसभा में कितनी, कुल कितनी सीटें हैं, भैया 200 सीटें हैं। ठीक है, बस हो गया है ये। ठीक है, अभी अपन कुछ दो चार ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का, राज्यपाल का, तो उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो डायरेक्टली इनसे इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। चैप्टर में हम मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर में, लेकिन यहाँ के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो। ठीक है, इसको जनता नहीं चुनती,
ठीक है। अभी अपन ने बात कर ली कौन कैसे बनता है, कौन कैसे चुना जाता है, तो मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ। राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? एमपी प्लस एमएलए मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है। अब मैं एमपीज की बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं। ठीक है। प्लस लोकसभा की बात कर रहा हूं। ठीक है। प्लस एमएलए की बात कर रहा हूं। अगर विधानसभा की बात करता हूं तो मैं एमपी की बात करता हूं, तो देखो हमने अभी तक पढ़ा एमपी कहाँ कहाँ होते हैं। एमपी लोकसभा में होते हैं, एमपी राज्यसभा में होते हैं। और एमएलए, एमएलए कहाँ होते हैं? एमएलए विधानसभा में होते हैं। ठीक है। और एमएलसी, एमएलसी कहाँ होते हैं? विधान परिषद में होते हैं। तो यहाँ पे एमएलसी हट जाएगा। तो यहाँ पे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं प्लस राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्लस विधानसभा के सदस्य होते हैं, मतलब एमपी प्लस एमएलए सारे स्टेट के मिलके आके चुनाव करते हैं और प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे चुनाव होता है, जो भी जिसकी भी मेजोरिटी हाई होती है उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त, नियुक्त मतलब अपॉइंट। ठीक है। पीएम क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? पीएम को नियुक्त करता है, दूसरा गवर्नर को नियुक्त करता है और राज्यसभा के 12 एमपी नॉमिनेट करता है। ठीक है। देखो डायरेक्ट है, एक ही जगह आ गया, एक ही लाइन में एकदम याद कर लो। राष्ट्रपति का क्या क्या है? राष्ट्रपति के पास पावर क्या है? वह पीएम की नियुक्ति करता है, वह गवर्नर की नियुक्ति करता है। मतलब हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पीएम को नियुक्त कौन करेगा? भारत के पीएम को, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है। प्लस राष्ट्रपति और किसको नॉमिनेट करता है? जो अपन ने पढ़ा था ना राज्यसभा में लगभग 245 सीटें होती है, उसमें से 12 सीटों पे के जो एमपी होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये वाला। ठीक है। तो राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करता है, गवर्नर को नियुक्त करता है और राज्यसभा के 12 एमपी को नॉमिनेट करता है। ठीक है। देखो इसके इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंट, मतलब इलेक्शन हो गया, जीत गए, अब नियुक्ति दिलवानी बाकी है, तो नियुक्ति के लिए अपॉइंट बोला जाता है और नॉमिनेट को मनोनीत कहा जाता है। ठीक है। अभी दूसरी अपन बात करते हैं पीएम की, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या करता है? मिनिस्टर चुनता है। देखो मैं अभी नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनने की बात कर रहा हूँ। जहां पे मैंने बोला है चुनता है, तो चुनने का मतलब है इलेक्शन होगा। चुनता है मतलब इलेक्शन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? मंत्री इसको चुनता है। ठीक है। और इन मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करवाता है। ठीक है। अभी गवर्नर की बात करते हैं, तो गवर्नर को नियुक्त किसने करवाया था? राष्ट्रपति ने। ठीक है। अभी गवर्नर क्या करेगा? जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट के, उनकी नियुक्ति देगा। ठीक है। प्लस स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको नियुक्त करता है। प्लस विधान परिषद के कुछ एमएलसी नॉमिनेट करता है। याद रखो मैंने बताया था कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी 12 सीटें 12 व्यक्ति को नॉमिनेट करता है। उसी प्रकार स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास भी एक हक है। गवर्नर क्या करता है? कुछ एमएलसी नॉमिनेट करता है। देखो यहाँ पे पढ़ो, कुछ एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, मतलब गवर्नर के पास भी ये अधिकार है हम सबके साथ साथ। ठीक है। तो गवर्नर क्या करता है? सीएम मुख्यमंत्री को नियुक्ति दिलवाता है, स्टेट के जो मिनिस्टर होता है उनकी नियुक्ति दिलाता है और विधान परिषद के एमएलसी को नॉमिनेट करता है। चौथा पॉइंट है सीएम। सीएम क्या करता है? जो स्टेट के मिनिस्टर होता है उनको चुनता है। ठीक है। सो गाइस, ये एक बेसिक सा ढांचा था। ये हम इसको जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं चैनल के अंदर नीचे टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से जाके अगर आपको चाहिए तो आप ये फोटो डाउनलोड कर सकते हो और एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। ठीक है। अभी हम थोड़े से 15-20 एमसीक्यू सोल्व करते हैं। वो एमसीक्यू अपन देखेंगे तो ये एकदम, ये जो इसकी संरचना है, इसका जो ढांचा है, एकदम दिमाग में छप जाएगा। ठीक है।
हाँ, भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 1 सेकंड गाइस, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जो हाउस होते हैं 2 होते हैं, लेकिन भारत में अगर अपन बात करते हैं तो संसद के कितने अंग हैं, इनको एक तीसरा भी डाइवर्सिफिकेशन दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान पे होता है, ठीक है। तो संसद में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कितना संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट, दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर, तीसरा होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न, निम्न मतलब छोटा वाला, लोअर वाला। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। हो गया, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा होती है उसमें जो चुनाव होते हैं जनता सेलेक्ट करती है। जो एमपीज होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करती है? जनता, चुनाव के जरिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली जनता इन्वॉल्व है, यहाँ पे लोक लिखा है, लोक मतलब जनता, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इलेक्शन है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव मुख्यतः किसके द्वारा होता है? अभी मैंने दूसरा बताया था राज्यसभा। लोकसभा में तो लोग करेंगे इसलिए वो प्रत्यक्ष है। राज्यसभा में ये सदस्यों को कौन चुनेगा? जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब एमएलए होते हैं, अलग अलग राज्य के एमएलए होते हैं, वो जब वोट देते हैं राज्यसभा में तो राज्यसभा के एमपी बनते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? याद करो, दिमाग में ले आओ, लोकसभा था, लोकसभा के बाजू में क्या था? राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीटें थी? 233 प्लस 12, याद करो 245। उसके से अंदर 12 किसके थे? राष्ट्रपति के थे। राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है। अभी क्या है, लोकसभा के वर्तमान सदस्य, मतलब लोकसभा मतलब पहले वाले कॉलम की बात हो रही है, 543। कितना? देखो एग्जाम में 545 भी आएगा, 543 भी आएगा एंड 245 भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। लोकसभा की बात हो रही है तो 543 और राज्यसभा की बात हो रही है तो 245, ठीक है। राज्यसभा की कुल अधिकतम, अभी देखो मैंने बताया था कि आज की डेट में कितने हैं? 243 है। कुल अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, ठीक है। एक बार वो फोटो में वापस चलेंगे, यहाँ पे देखो लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, अधिकतम दो 550 तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा की बात करें तो 245 है, अधिकतम 250 बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा की कुल अधिकतम की बात करें तो 250 हो गए, और करंट में कितने सदस्य है? तो 245 हो गए। फिर 245 में 12 तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, 233 जो स्टेट के अलग अलग स्टेट के एमएलए हो गए वो वोट देंगे और एमपी का चुनाव करेंगे, ठीक है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? मैंने आपको बताया था कि देखो दिमाग में वो चित्र लेके आओ, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। उसी प्रकार एक कॉर्नर में यहाँ पे और एक था विधान परिषद, विधान परिषद भी को कोई भी भंग नहीं कर सकता, कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, प्लस राज्यसभा के 12 एमपी नॉमिनेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्यपाल किससे? राज्यपाल हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक भारत में एक संविधान आया था, 7वां संविधान, उसके अंदर बताया गया था कि एक स्टेट के दो राज्य मतलब दो से अधिक स्टेट का एक राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली बात करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि हर स्टेट का अलग अलग राज्यपाल होता है, ठीक है। तो हर स्टेट का अलग अलग राज्यपाल, हर स्टेट का अलग अलग क्या बोलते हैं, सीएम, मुख्यमंत्री। तो सीएम को नियुक्ति कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। और राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। मैंने बताया था खाली पीएम ऐसा है, पीएम को जनता सेलेक्ट करती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इसको जनता नहीं चुनती है, इसको सारे एमपी की बात कर रहा हूं तो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी प्लस सारे एमएलए, मतलब हर स्टेट के एमएलए, ठीक है, ये सब चुन के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये देखो, यहाँ देखो, राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती, इस पे एमपी लोकसभा राज्यसभा के आते हैं, एमएलए आते हैं, ठीक है, बाई इलेक्शन इसको प्रेसिडेंट को वोट देकर चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल नहीं है? देखो मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके अंदर कौन नहीं आता, उसमें लोकसभा के एमपी आते हैं, राज्यसभा के एमपी आते हैं और सभी राज्यों के एमएलए आते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य नहीं आते। भैया ग्राम पंचायत सदस्य किसका केस है ये याद करो, लास्ट वाली कॉलम। ग्राम पंचायत के सदस्य का काम क्या होता है, मतलब जो विधान परिषद में एमएलसी होता है उसके कुछ एमएलसी ग्राम पंचायत के सदस्य भी चुन सकते हैं। ये देखो, एमएलसी भाई लोकल बॉडीज, नगर पालिका, पंचायत, ये एमएलसी सेलेक्ट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो खाली लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी और सभी राज्यों के एमएलए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री का लोकसभा सदस्य होना। मतलब इसमें क्या होता है, देखो अगर प्रधानमंत्री जीतता है, कोई व्यक्ति बहुमत दल वाली पार्टी का जो नेता जो प्रधानमंत्री बनता है उसको 6 माह तक बिना सदस्य बने वो रह सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है वो, लेकिन ये गलत है। मतलब अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कोई भी एक सदन का वो मेंबर होना चाहिए, चाहे तो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, ठीक है। अगर कुछ सिचुएशन में नहीं होता है तो 6 महीने के भीतर भीतर पहले वो वहां का सदस्य बने, लोकसभा का राज्यसभा का। अगर वो 6 महीने तक नहीं बन पाता है तो प्रधानमंत्री पद से खाली कर दिया जाता है, उसे इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का, ये देखो, एमएलसी एमएलए होना जरूरी है। देखो मैंने जो बताया था सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। प्रधानमंत्री को भी कोई भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, उसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी एमएलए या फिर एमएलसी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो सदस्य बने, तभी वह आगे कार्य कर पाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि जो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें विश्वास नहीं है, इसलिए ये प्रस्ताव वो लेके आते हैं और ये प्रस्ताव खाली लोकसभा में लाया जाता है। मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? मनी बिल भी लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का काम क्या होता है, तो लोकसभा का काम यहाँ से एक बार वापस देख लो। देश के बड़े बड़े फैसले लेती है, सरकार बनाती है, गिराती है, बजट पास करती है, उनमें से एक ये भी है कि मनी बिल भी लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में मनी बिल पर कितने दिन तक रोक लग सकती है? ठीक है, रोक लग सकती है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, राज्यसभा में मनी बिल पर कितने दिन तक रोक लग सकती है? 14 दिन तक रोक लग सकती है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद किस राज्य में हो सकती है? मैंने आपको बताया था कि 6 ऐसे राज्य है, मतलब पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद भी होती है और मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब लगभग सारे राज्यों में विधानसभा होती है। तो याद करो वो कोड वर्ड कि कौन से 6 स्टेट में विधान परिषद होती है काबू में तू। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, काबू में तू।
विधान परिषद के सदस्य एमएलसी कहलाते हैं। लोकसभा के एमपी कहलाते हैं, राज्यसभा के एमपी कहलाते हैं, और विधानसभा के एमएलए कहलाते हैं, और विधान परिषद के एमएलसी कहलाते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं, विधानसभा के सदस्य एमएलए कहलाते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ भी स्टेट लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, नॉमिनेट का अर्थ क्या है? नॉमिनेट का अर्थ है बिना चुनाव के चयन, मतलब खत्म, कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं। याद करो, प्रेसिडेंट आया, प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई राज्यसभा में 545 सीटों में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट आया और प्रेसिडेंट ने कहा था कि 245 सीटों में 233 का आप चुनाव कर लो और 12 में नॉमिनेट करता हूँ, मतलब कोई चुनाव नहीं रहेगा। तो मतलब नॉमिनेट का अर्थ होता है बिना चुनाव के चयन। अपॉइंट, अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब क्या है? इलेक्शन हो गया, जीत गया, बस खाली उनको नियुक्ति दिलानी है, अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट का मतलब नियुक्त। इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब क्या होता है? वोट से चुनना। देखो आप ऐसे याद करो, सबसे पहले इलेक्शन होगा, वोट से चुने जाएंगे, मतलब जहां भी चुनना की बात होती है मतलब इलेक्शन होगा, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद क्या होता है? नियुक्ति दिलवाई जाती है। तो नियुक्ति मतलब अपॉइंट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बड़े बड़े लोग अपॉइंट करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट करेगा, किसको अपॉइंट करेगा? पीएम को अपॉइंट करेगा, गवर्नर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, और उसमें विधान परिषद में भी कुछ उसका होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का भी सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष होता है। याद रखो, प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा मतलब सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा कहते हैं, और वहां का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हमेशा याद रखना, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा मतलब दिमाग में छप जानी चाहिए, सेकंड वाली कॉलम की बात कर रहा हूँ, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? संवैधानिक प्रमुख। याद रखो, प्रेसिडेंट भी संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल भी एक संवैधानिक प्रमुख है, शुरू में बताया था मैंने। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री मतलब मैं पीएम की बात कर रहा हूँ, पीएम की बात कर रहा हूँ मतलब मैं दिमाग में वो चार्ट लेके आऊँ, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है? लोकसभा से। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? डायरेक्ट लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद करो, दिमाग में वो लेके आओ, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। मुख्यमंत्री की बात करें तो दिमाग में लेकर आओ कि भाई स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, तो सबसे फर्स्ट कॉलम में ये बन रहे थे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो विधानसभा की बात है, तो मुख्यमंत्री किसके लिए उत्तरदायी होता है? विधानसभा के लिए। ये देखो, मुख्यमंत्री यहाँ बन गया सीएम, जनता वोट देती है, एमएलए बनाती है, एमएलए में बहुमत वाले दल के नेता को सीएम बना दिया जाता है, विधानसभा की बात होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही हम प्रयास करेंगे कि हम कम समय में एकदम चार्ट के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से इसको बार बार रिवीजन, बार बार दोहरा के याद करेंगे, तो हमें काफी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी आपकी तरह पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।